कंगना राणावत जे म्हणालेली आहे की ते भीक मागूनच मिळाले, याच्यावरती मी सहमत आहे. विक्रम गोखले हिंदी और मराठी फिल्मों के जाने माने एक्टर हैं. उन्होंने उस बयान का समर्थन किया है जिसमें कंगना ने कहा था कि 1947 में देश को आज़ादी भीख में मिली थी. इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक 14 नवंबर को महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम के दौरान विक्रम गोखले ने कहा, मैं भीख में आज़ादी वाले कंगना रनौत के बयान से सहमत हूँ. खरं आहे, कंगना राणावत जे म्हणालेली आहे की ते भीक मागूनच मिळाले, याच्यावरती मी सहमत आहे. हे दिलेलं गेलं बरं का. हे ज्या योद्ध्यांनी मिळवण्याचा प्रयत्न केला त्या योद्ध्यांना फाशी जाताना मोठे मोठे लोक बघत राहिले. हमें ब्रिटिश राज में आज़ादी दी गई थी जब कई स्वतंत्रता सेनानी को फांसी दी गई थी. उस समय कई लोग सिर्फ मूक दर्शक बने रहे. इन मूक दर्शक में बहुत से वरिष्ठ नेता भी थे. इन नेताओं ने उन स्वतंत्रता सेनानियों को नहीं बचाया जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे. बीती 10 नवंबर को कंगना रनौत टाइम्स नाउ चैनल के कार्यक्रम में पहुंची थी. इस दौरान उन्होंने कहा था कि 1947 में भारत को मिली आज़ादी के लिए उनका बयान के लिए क्या मायने रखती है. कंगना ने कहा, अब तक शरीर में खून तो बह रहा था लेकिन वो हिंदुस्तानी खून नहीं था और जो भारत को आज़ादी मिली थी वो भीख में मिली थी. असली आज़ादी 2014 में मिली. इंडिया टुडे के मुताबिक विक्रम गोखले ने बीजेपी सहित सभी दलों पर इस विवाद का फायदा उठाने का आरोप लगाया. विक्रम गोखले से त्रिपुरा में कथित सांप्रदायिक हिंसा और उसके विरोध में महाराष्ट्र के अमरावती तथा अन्य शहरों में हुए बवाल पर सवाल पूछा गया. इसके जवाब में गोखले ने कहा, सांप्रदायिक दंगे वोट बैंक की राजनीति का नतीजा है. हर राजनीतिक दल वो वोट बैंक की राजनीति करता है. इस दौरान विक्रम गोखले ने महाराष्ट्र के राजनीतिक माहौल पर भी चर्चा की. उन्होंने कहा कि इस समय एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सत्ता का सुख भोग रही शिवसेना को देश की भलाई के लिए बीजेपी के साथ आ जाना चाहिए. इंडिया टुडे के मुताबिक उन्होंने कहा, बीजेपी और शिवसेना को फिर साथ आना चाहिए. मैंने देवेंद्र फडणवीस से दोनों दलों के बीच सीएम पद साझा करने की शर्त पर संभावित संगठन करने के बारे में सवाल किया था. इन दोनों पार्टियों को लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश करनी चाहिए. मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए क्योंकि लोग उन्हें इसकी सजा दे सकते हैं. महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के काफी समय से हालात खराब रहे हैं. निगम में वित्तीय संकट के चलते हजारों कर्मचारी इस समय हड़ताल पर है. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें. आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म. नामांकन जारी है. हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000. आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं. हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126.